हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी एंड एक्टिविटी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। तो आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, धातु किसे कहते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना, गिरना, चलना, डैश इत्यादि। मतलब जिस शब्द से किसी भी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे देख, लिख, कूद, पढ़, चल, डैश इत्यादि। धातु के अंत में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हम लिखें देख, तो देख में हम ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखना। तो क्रिया के उदाहरण क्या है ना, दौड़ना, आना, जाना, अंत में ना है ना, तो यहाँ पे धातु में जब हम ना जोड़ते हैं तब क्रिया का निर्माण होता है। जैसे देख जोड़ ना बराबर देखना, लिख जोड़ ना बराबर लिखना, पढ़ जोड़ ना बराबर पढ़ना, डैश इत्यादि। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता आम खाती है, इसमें खाना क्रिया हुआ, मतलब खाने का जो प्रक्रिया है, खाने का जो काम है, खाने का काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और खाने का आम क्रिया पर पड़ता है। हम क्या खा रहे हैं? तो आम खा रहे हैं। तो खाने का काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? मतलब खाना हम क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यहाँ पे कर्म आम हुआ और कर्ता सीता हुई, तो क्रिया का फल आम पे पड़ा, मतलब कर्म पे पड़ा, तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पे लिखने का काम क्या हो रहा है? क्या लिखा रहा है? तो पत्र लिखा रहा है। तो यहाँ लिखने का काम जो क्रिया हुआ वो कर्म पे पड़ रहा है। यहाँ कर्म क्या है? पत्र, और कर्ता राधा है। और ममता किताब पढ़ती है, तो ममता क्या कर रही है? ममता किताब पढ़ रही है। तो पढ़ने का काम किस लिए हो रहा है? क्या हो रहा है? मतलब क्या चीज़ पढ़ा जा रहा है? तो किताब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे किताब कर्म हो गया और पढ़ना क्रिया हो गया। तो क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोशनी गीत गाती है, तो गाती क्या है? गीत गाती है। गाने का काम किसके लिए हो रहा है? गीत के लिए हो रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया हुआ। अब पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा हंसती है, तो हंसने का काम कौन कर रहा है? राधा। हंस कौन रहा है? राधा। ठीक। और राम गाता है, तो गाना कौन गा रहा है? गाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। जैसे हम कह रहे हैं शिवानी पढ़ती है, तो पढ़ने का जो काम हुआ वो क्रिया हो गया। तो पढ़ता कौन है? यहाँ पे तो कर्म नहीं है, यहाँ कर्ता है सिर्फ। तो पढ़ने का काम कर्ता पे पड़ रहा है। कर्ता, जैसे शिवानी पढ़ती है, तो शिवानी पढ़ने का काम कर रही है। सोनी हंसती है, तो हंसना क्रिया हुआ और सोनी कर्ता। तो हंसने का काम किस पे पड़ रहा है? सोनी पे पड़ रहा है, तो सोनी हंसती है, डैश इत्यादि। और हम इसकी पहचान समझेंगे कि सकर्मक कौन है और अकर्मक कौन है। इसे हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होता है। जैसे हम बोलेंगे कि राधा आम खाती है, तो हम पूछेंगे राधा क्या खाती है? तो राधा आम खाती है। राधा किसको खाती है? तो राधा आम को खाती है। परंतु हम बोलेंगे कि मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन क्या जाता है? यहाँ पे प्रश्न गलत हो जाएगा। हम अगर पूछते मोहन कहाँ जाता है, तो विद्यालय जाता है, होगा कि नहीं? तो ऐसे ही
हम पहचानेंगे कि यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे सीता आम खाती है, तो सीता क्या खा रही है? सीता आम खा रही है। सीता किसको खा रही है? तो सीता आम को खा रही है। तो अगर हमको दोनों का उत्तर मिल गया कि क्या और किसको को जब हम प्रश्न किए और इसका उत्तर हमें मिल गया, तो यह हो गया सकर्मक। परंतु जब हमको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, जैसे राम विद्यालय जाता है, हम पूछेंगे राम क्या जाता है, राम किसको जाता है, तो यह प्रश्न ही, सवाल ही गलत है। क्योंकि हम पूछते राम कहाँ जाता है, तब हम बता देते राम विद्यालय जाता है, परंतु क्या और किसको का ही सिर्फ पूछना है। इसमें पहचान में सिर्फ इसी से पहचानना है। अगर इसमें नहीं उत्तर मिल रहा है कि राम क्या जाता है, किसको जाता है, तो हम समझेंगे यह अकर्मक हुआ। परंतु अगर हम बोल रहे हैं कि सीता आम खाती है, तो सीता क्या खाती है? आम खाती है। किसको खाती है? आम को खाती है। तो यह सकर्मक हुआ। तो इसका पहचान बहुत ही सरल है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्या और किसको, बस इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम सवाल में क्या कहेंगे और कहाँ किसको कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाज़ार जा रहा है, तो हम उससे यह पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलेगा बाज़ार। तो हम कहाँ पूछेंगे ना, परंतु इसके पहचान में हमको सिर्फ क्या और किसको का पूछना है। अगर हम पूछेंगे कि आप क्या जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, तो वह प्रश्न ही गलत हो गया। तो यह अकर्मक हुआ। और हम कोई आदमी जैसे आपकी बहन या मेरी बहन कोई भी कोई फल खा रही है, तो हम पूछेंगे क्या खा रही हो, तो वो बोलेगी फल खा रहे हैं। तो किसको खा रही हो, तो फल को खा रहे हैं। तो इसमें दोनों का उत्तर हमें मिल गया, तो यह हुआ सकर्मक क्रिया। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़े क्रिया, वर्ब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।